270 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत, डेड बॉडी की हालत ऐसी कि इंसान अपने लोगों को पहचान तक नहीं सकता। आखिरी बार अपने जाने वालों का चेहरा तक नहीं देख सकता। पूरा देश अभी तक इस शोक में है, लेकिन ऐसे में भी मोदी की मीडिया, मोदी के मंत्री और खुद मोदी जी फोटोबाजी से बाज नहीं आए। बाकी चीजों पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखिए। इतना आसान नहीं होता है रातों रात खाली करना। हमको 2-3 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज सर, मेरी बच्ची वो एडमिट है, मेरी घर की मेड एडमिट है, प्लीज मुझे 2-3 दिन का टाइम दो घर खाली करने के लिए। प्लीज मेरा मैसेज ऊपर कन्वे करो। मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना काम कर रहा था हॉस्पिटल में। प्लीज आप मीडिया वाले सब लोग यार मेरी हेल्प करो प्लीज यार। आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम डॉक्टर अनिल है। प्लीज आपकी क्या मैं यूं ही नहीं रो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है, हमको थोड़ा वक्त दिया जाए यहाँ से सामान शिफ्ट करने के लिए, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। कल ही ये सब इंसिडेंट हुआ है, हादसा कल ही हुआ है, हमको आज ही ये सब खाली करने के लिए बोला जा रहा है, हमें अल्टीमेटम दिया गया है। प्लीज थोड़ी इंसानियत रखो प्लीज। मेरी बच्ची एडमिट है वहाँ पे, मेरे को वहाँ होना चाहिए अभी। कितने वक्त से आप इधर हो? कितने साल से? मैं 4 साल से यहीं पर हूँ। मैंने पूरी डिग्री ली है, DM कार्डियक एनेस्थीसिया यहाँ किया है UN मेहता में। कल जो इंसिडेंट हुआ तब आप कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर ही था अपनी ड्यूटी पर। मेरी वाइफ भी वहीं पर है, हम दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम दोनों वहाँ पे काम पे थे। हमारी बच्ची और मेड यहाँ पर थे। ये दर्द है डॉक्टर अनिल का। जहां प्लेन गिरा, अनिल अपनी फैमिली के साथ वहीं रहते थे, और अनिल ही नहीं बल्कि कई परिवार। लेकिन चूंकि उस समय अनिल और उनकी पत्नी ड्यूटी पर थे, इसलिए प्लेन क्रैश में बच गए। लेकिन उनकी बेटी और मेड को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में प्रशासन इनका दर्द समझने के बजाय उनसे तुरंत घर खाली करने को कह रहा है। डॉक्टर अनिल प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि थोड़ा समय तो दे दीजिए, उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, तुरंत कैसे घर खाली कर दें। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज सर, मेरी बच्ची वो एडमिट है, मेरी घर की मेड एडमिट है, प्लीज मुझे 2-3 दिन का टाइम दो घर खाली करने के लिए प्लीज। लेकिन प्रशासन मानने को राजी नहीं। ये तो समझ में आता है कि विमान दुर्घटना की जांच के लिए प्रभावित क्षेत्र को खाली करवाना पड़ता है, लेकिन जिनके आधे घर जल गए हैं, परिवार अस्पताल में भर्ती है, उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए 2 दिन का समय दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई। सामान लेकर तुरंत कहां जाएंगे। और सबसे आश्चर्य की बात कि इन सब पर हमारी राष्ट्रवादी मीडिया भी चुप है। हमारी ईमानदार और निष्पक्ष गोदी मीडिया इस त्रासदी के बीच भी सनसनी की तलाश में है। हादसे वाली जगह से सुरक्षित पवित्र ग्रंथ भगवत गीता मिला। इसको लेकर मीडिया ने चमत्कार से जोड़ते हुए पूरी हवा बना दी। जल चुका है बट भगवत गीता सेफ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज़्यादा लीटर पेट्रोल से होगा, और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है, सारी चीज़ें जल गई है। जबकि एक बार सोचना चाहिए कि अगर चमत्कार के दृष्टि से ही देखें तो भगवान भगवत गीता को बचा लेंगे और 270 लोगों को मरने देंगे। क्यों? एक महिला ने गणपति बप्पा का धन्यवाद किया कि वो हादसे वाले दिन फ्लाइट लेने के लिए 10 मिनट देरी से पहुंची, जिसके चलते उसकी फ्लाइट छूट गई और वो आज सेफ है। इसको भी भगवान से जोड़ा गया। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछा कि क्या भगवान एक को बचाने के लिए 270 लोगों को मार देंगे। ये सब दिखाकर मीडिया बस लोगों का ध्यान खींच रहा है। हादसे की वजह और जिम्मेदारी को लेकर सवाल करने के बजाय चमत्कार और अंधविश्वास पर रोसा जा रहा है। इस गोदी मीडिया से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। रुबिका लियाकत हैं गोदी मीडिया के नंबर 1 एंकर। उनकी ये 2 अलग अलग ट्वीट देखिए। एक कर्नाटक का, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां जब RCB की जीत पर भगदड़ हुई थी, तब इसी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार रुबिका लियाकत ने पत्रकारिता दिखाते हुए क्या ट्वीट किया था। और अब जब अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, तब क्या ट्वीट आया है। बिल्कुल अमित शाह वाली भाषा बोल रही हैं। कहीं भी हो, कोई भी हो, मौत उसको अपनी जद में ले सकता है। ये चीज रुबिका को कांग्रेस शासित राज्यों में याद नहीं आती। खैर, मोदी जी की फोटो देखिए। ये तस्वीर तब की है जब मोदी जी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे थे। इसे देखकर कल्पना कीजिए
कि कैमरामैन ने ये फोटो किस एंगल से ली होगी, कुछ ऐसे एंगल से। और मोदी जी ने भी बाकायदा समय दिया होगा ताकि कैमरामैन अच्छे एंगल से फोटो निकाल सके। सोचिए, इतने भीषण हादसे के बाद पूरा देश शोक में है और यहाँ फोटो का एंगल देखा जा रहा है। मोदी के मंत्री हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू, वो हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं, एक एक वीडियो शूट किया जाता है और फिर बाकायदा म्यूजिक और स्लो मोशन के साथ पोस्ट करते हैं। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। गृह मंत्री अमित शाह, वो तो इतने हल्के से कह देते हैं कि दुर्घटना है, रोका नहीं जा सकता। ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। कुंभ में भगदड़ हो जाए, हादसा बता दो। ट्रेनें पलट जाए, हादसा बता दो। विमान क्रैश हो जाए, हादसा बता दो। आतंकी अपने देश में घुसकर हमारे लोगों को ही मारकर गायब हो जाए, फिर भी कोई जवाब दे ही नहीं। आप ये सोचिए, इस भीषण विमान हादसे में 60 विदेशी लोगों की भी जान गई है, जिसके बाद यूके और अमेरिका की टीमें खुद भी जांच करेंगे इस पूरे मामले की अपने तरीके से। यानी उन्हें हमारे जांच के तरीके पर भरोसा ही नहीं। बात रही भरोसे की, तो आज तक पुलवामा का सच पता नहीं चल पाया है और ना ही पहलगाम का। कुछ दिन मामला गर्म रहता है, एक दो सस्पेंड हो जाते हैं, हेडलाइंस बनती रहती है, नहीं कुछ दिन बाद सब ठंडे बस्ते में। बाकी जो फ्लाइट क्रैश हुई थी उसका ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। देखना होगा कि हादसे की वजह क्या निकलकर सामने आती है।